हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। इसमें आपको गिवन है कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो जो फिगर गिवन है वो क्लियर नहीं कर रहा है कि आपको कौन सा एरिया दे रखा है, आप उसका एरिया कैसे ऑब्टेन करें। तो हम यहाँ पे पहले फिगर को डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये पता करेंगे कि हम किन एरियाज को ऐड करके या किसको आप सबट्रैक्ट करके शेडेड रीजन को या डिज़ाइन एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिगर में ऑलरेडी आपको एक स्क्वायर दे रखा है, फिगर भी आपको गिवन है। मैं एक बार आपको फिर से क्लियर करके बताती हूँ, ठीक है। देखिए आपका जो स्क्वायर है, पहले हम इसका एक डायगोनल ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को यूज़ करेंगे, मैंने इसको नेमिंग भी दे दिया अपने अकॉर्डिंग ABCD। जैसे ही हम A और C पॉइंट को यूज ले रहे हैं और सेंटर कौन सा ले रहे हो, D, तो आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया आपका क्या पार्ट बना, ये वाला सेगमेंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है जो हम बी सेंटर यूज करके बनाएंगे और आपने इसको ज्वाइन किया तो ये भी पार्ट क्या बन गया, सेगमेंट बन गया। तो यहाँ से क्लियर है कि जब हम टू सेगमेंट्स का एरिया ऐड कर दें तो क्या निकाल सकते हैं, जो आपका डिज़ाइन एरिया है, ठीक है। इसके लिए हमें दे रखा है कि ये जो साइड है ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी आपका 8 है। क्यों? क्योंकि ये आपका स्क्वायर है। तो आपने यहाँ मेंशन किया फॉर डिजाइंड एरिया, ठीक है। और ये किसका एरिया निकाल रहे हो आप, सेगमेंट फॉर्म का। तो इसके लिए आपको रेडियस गिवन है, इट्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और एंगल कितना दे रखा है, थीटा, ये है आपका 90 डिग्री। जब हम शेडेड रीजन निकालेंगे या डिज़ाइन एरिया निकालेंगे तो हम इसमें किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेगमेंट का। और अगर अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया था उससे क्लियर हो तो हमने कितने सेगमेंट यूज़ किए, 2। तो यहाँ पे आपका एरिया निकल कर आया, दैट इज एरिया ऑफ डिज़ाइन, ये इक्वल हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया 2 इंटू थीटा पाई अपॉन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 एंड आर स्क्वायर। जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, देखिए 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में थीटा है आपका 90 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है तो आप यूज़ करेंगे 22/7 माइनस, जब ये थीटा आपका 90 डिग्री है तो थीटा पॉइंट 2 कितना होगा, 45 डिग्री, 90 का हाफ पुट कर दीजिए तो ये हो गया साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। और रेडियस कितनी गिवन है आपको, 8। तो यहाँ पर आपने 8 स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये आया आपका 2 इंटू, देखो ये कट गया, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, कितना आया 11 अपॉन 2 7 जा 14, डन। साइन 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 साइन में, और सेम वही वैल्यू आपकी कॉस में भी होती है। और 8 स्क्वायर हो गया 64, यहाँ पर आपने कंबाइन किया तो ये हो गया 11/14 माइनस 1/2 इंटू 64, 14 और 2 का एलसीएम लिया तो एलसीएम हो गया 14, ये 11, 2 7 जा 14 और 7 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। और यहाँ लिखा आपने 64, 2 से आप 14 को कट कर सकते हैं, 2 7 जा 14, कितना रिमेनिंग रहा, रिमेनिंग हुआ आपका 4 इंटू 64/7, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 4 जा 16,
4 6 24 एंड 1 25, तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका जो डिज़ाइन है उसका एरिया निकल कर आ गया। तो पहले जब तक हम फिगर को क्लियरिफाई नहीं करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, तब तक हमें मालूम ही नहीं हो पाता कि यहाँ पर क्या एरिया दे रखा है, कौन सा फिगर लगेगा। आप इसमें एक और ट्रिक लगा सकते हो। देखो, हमने यूज़ किया 2 सेगमेंट्स के थ्रू, क्या हम और कोई तरीका लगा सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? तो बिल्कुल लगा सकते हो। तो मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व करके बताती हूँ कि आप यहाँ पे और कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या और कौन से फिगर्स यूज़ करें कि आपका यही सेम एरिया निकल कर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यूज़ गिवन थी, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम एक और तरह से एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेकंड मेथड। देखो, ये आपका फिगर है। अगर मैं यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर है, आप देखो इतना फिगर, तो ये BAC क्या बना रहा है आपका? एक क्वाड्रेंट बना रहा है। डन। और फिर अगर हम D पॉइंट से ऑब्जर्व करें तो D पॉइंट से भी एक क्या बना रहा है? इस तरह से यहाँ ये वाला क्वाड्रेंट बना रहा है। तो आप जब दो क्वाड्रेंट्स को कंबाइन कर रहे हो तो ये जो एरिया है बीच वाला डिजाइन एरिया, ये क्या होने लगा? ओवरलैप करने लगा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि जब हम दो क्वाड्रेंट को कंबाइन करें और किस में ले रहे हैं? हम स्क्वायर में ले रहे हैं, और उसमें से हम स्क्वायर का एरिया रिड्यूस कर दें, तो जो आपका ओवरलैपिंग एरिया था, जो एक्स्ट्रा एरिया है, वही एरिया किसका होगा? इस डिज़ाइन का एरिया होगा। देखो फिर से देख लो, जैसे आपने ये लिया तो ये पूरा एरिया हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे तो ये वाला पूरा एरिया हो गया। ये पूरा स्क्वायर है उसमें से, और ये आपके दो क्वाड्रेंट थे। दो क्वाड्रेंट से अगर हम स्क्वायर को रिड्यूस करेंगे तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है वही आपका रिमेनिंग रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम चेक करते हैं क्या सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है। तो आपने लिखा फॉर क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के लिए आपकी जो रेडियस है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। डन। एंड फॉर स्क्वायर आपकी साइड कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे आपने लिखा एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और उसमें से हमने माइनस किया एरिया ऑफ स्क्वायर को। तो जैसे हम सबट्रैक्ट करेंगे आपकी वैल्यू आ गई 2 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया कितना हुआ? 1/4 पाई आर स्क्वायर, और साइड स्क्वायर हम यूज करेंगे फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। वैल्यूज पुट करें तो ये आपका देखिए 2 आपका कट कर रहा है 4 को, तो 1/2 हुआ। पाई हो गया आपका 22/7, आर है आपका 8 मीन्स 8 स्क्वायर, और साइड दे रखी है 8। डन। ये आपका कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, तो 11/7 इंटू 64 माइनस 64/1 मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया एलसीएम लेकर, तो 11 में 64 मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 का मल्टीप्लाई भी 64 में हो गया। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ गया, 64 को कॉमन ले लें, रिमेनिंग बचा 11 माइनस 7/7, तो 64 इंटू 4/7 हुआ, जो सॉल्व होके 256/7 आ गया, जितना एरिया आपने पहले निकाला था। तो आपने देखा कि ज़रूरी नहीं था कि हम सिर्फ सेगमेंट के बेस पर ही रिजल्ट निकालते। आपने यहाँ पर दूसरा तरीका लगाया। क्या लिखा आपने? दो फिगर्स कौन से आपने कंसीडर किए? क्वाड्रेंट
और उसमें से जब हम स्क्वायर को रिड्यूस कर रहे हैं तो भी आपको सेम वही एरिया मालूम हो गया जो आपने सेगमेंट के थ्रू निकाला था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।